राधे लड्डू। एक अच्छी सुबह का रहस्य खुले दिल से सूर्योदय दिखना है। हर सूर्योदय आपके जीवन का एक नया अध्याय है जो लिखे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीमा स्वीट होम। तो यहाँ पर बन रही है हमारी चाय, सुबह की पहली चाय। मैं और आप मिलकर चलते हैं आज के सफर पर। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी के पास चलते हैं और आपको लड्डू गोपाल जी के दर्शन करवाते हैं। लड्डू गोपाल जी को चाय पिलाएंगे। तो ये रहे हमारे लड्डू गोपाल जी, राधे राधे लड्डू। और उसके बाद में हम लोगों ने चाय पी है। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि हमारी क्लास की छुट्टी है, तो मैं क्लास पर नहीं गई हूँ। और यहाँ पर आज मैं कुछ आपके साथ में एक्स्ट्रा काम जो कि घर पे रहते हैं वही कुछ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारा मॉर्निंग रूटीन जो कि करते डेली ही है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से आपके साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, तो आज वही शेयर किया है। तो सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए भोग रेडी किया है। तो हमारे लड्डू गोपाल जी को सुबह के टाइम पे नहाने के बाद में सबसे पहले हम दूध और ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाते हैं। तो उनके लिए दूध गर्म कर लिया है और ये कटोरी में ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, क्योंकि चिंटू ने लड्डू गोपाल जी को सारे भगवान जी को नहला दिया है, जैसा उसका रूटीन है सुबह का। और उसके बाद में वो कॉलेज जाएगा। तो मैंने यहाँ पर अपने लिए दोबारा से चाय बनाई है और ठंडा करके पहले लड्डू गोपाल जी का दूध, उनका भोग रेडी किया है। और उसके बाद में एक्स्ट्रा काम, जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पर मलाई भी रखी है, भगोनी भी रखी है। तो ये वाले जो सुबह के काम होते हैं और इनमें ये छोटे छोटे काम हैं, उन्हें को डेली ही करने पड़ते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम लग जाता है। तो वही सारे काम किए। और चाय बनाते बनाते यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर लिए थे, जैसे कि ये अदरक। तो ये कंटेनर आ गए थे और काफ़ी धो करके भी रखे हुए थे, लेकिन मैं अदरक नहीं भर पा रही थी, वही टाइम की कमी। तो आज ये अदरक को भी इसमें ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि सर्दियों में तो खुले वाले बकेट में ही रखते हैं अदरक को, लेकिन अब गर्मियाँ आ गई हैं तो ये अदरक सूख जाती है जल्दी से। और हालांकि गर्मियाँ आ गई हैं, लेकिन फिर भी मैं अभी अदरक वाली ही चाय पी रही हूँ, क्योंकि मुझे वही पसंद है। और थोड़ा सा मेरी ठंडे की भी प्रॉब्लम है, तो मैं अदरक तो डालती ही हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको भी ट्रांसफ़र कर लिया है और अब इस वाले में रहेगी अदरक, तो सूखेगी नहीं। तो ये कुछ टिप्स भी हैं इस तरह के कि आप इस तरह कंटेनर में जो पैक एयर टाइट रहते हैं, उसमें यदि नींबू, अदरक, ये सब चीज़ें रखते हैं तो वो आपके बिल्कुल भी सूखते नहीं हैं। और यहाँ पर ये मैंने चिंटू के लिए अनार भी रख दिए हैं, क्योंकि उसके टिफ़िन में थोड़े से अनार रख दूँगी। और उसके लिए भी दूध बना दिया था, अपने लिए चाय बना दी थी, और उसके बाद में किए हैं आगे के काम। तो इस तरह किचन का काम खत्म करने के बाद में सारे बर्तन वगैरह करके चिंटू भी कॉलेज चला गया था। और अभी हमारे बाई जी के आने में टाइम था, जैसा कि बताया। आज मेरे पास टाइम कुछ एक्स्ट्रा था, तो मैं यहाँ पर ये जो बाथरूम के साइड से ये छोटी छोटी अलमीरा इस तरह की बनी हुई है, जहाँ पर कि बहुत सारे एक्स्ट्रा सामान रखे रहते हैं, तो उनको ही मैं साफ़ करूँगी। और साफ़ करके सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ पर जो मेरे एक्स्ट्रा जो सामान रखे रहते हैं वो थोड़े थोड़े टाइम पे निकालने से बहुत अस्त व्यस्त हो रहे थे, तो आज सभी को जमाया है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें से कुछ निकाल भी देना होता है, कुछ हटा देना होता है, या कुछ नया लेना होता है, तो वही सब किया है। तो इस तरह ये जो मेरे एक्स्ट्रा पाव पोछ रखे हुए थे, जो कि है ना एक्स्ट्रा वाले मैं रखती हूँ हमेशा, कि एक बार के अगर आप धोते हो तो दोबारा को आपको चाहिए, तो वही थे। तो ये धुले हुए रखे थे, उनको मैंने घड़ी करके रखा है। और ये जो थैलियों में अलग अलग सामान रखा हुआ है, तो वो उसी हिसाब से है। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हालांकि देखने में ये कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, ना कि बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं और इनको रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये टाइम पे रखी रहती हैं तो आपके बहुत सारे काम बहुत फुर्ती से निपट जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाती है। तो जैसे मैं ये यहाँ पर दिखाऊंगी कि ये जो पुराने थर्माकोट रहते हैं, जो कि सर्दियों के रहते हैं, और ये जो पुराने हो जाते हैं इस तरह से, तो उनको मैं फेंकती नहीं हूँ। और क्योंकि ये किसी के काम में भी नहीं आने वाला है, क्योंकि ये ऑलरेडी फट चुका है, बिल्कुल गल चुका है। तो अब इसको मैं जो एक काम में लेती हूँ, क्योंकि ये साफ़ तो है ही सही, तो ये जो किचन की अपन जो स्लैब जो साफ़ करते हैं, जो मार्केट से जो पोछे आते हैं,
वो इतने अच्छे यूज़ में नहीं होते हैं। हालांकि कहने को हर कोई रेडीमेड लाना पसंद करता है, लेकिन मैं नहीं लाती हूँ। और ये इस तरह से जो मेरे पहला रखा हुआ है, मैं उसी में से काट करके और अभी नया ले लूँगी, क्योंकि जो मेरा पुराना वाला यूज़ कर रही हूँ मैं, वो काफ़ी गल चुका है। और इसकी सबसे अच्छी जो बात है इस वाले कपड़े की, और जिसको मैं किचन के लिए लेती हूँ, क्योंकि किचन वाला कपड़ा जो अपना रहता है वो ज़्यादा गलता है पानी में, तो ये कपड़ा पानी में गलता नहीं है। और ना ज़्यादा गलने के बाद में ये, जैसे अपना कभी ब्लैक कलर की अपनी किचन की जो पट्टी रहती है या जो किचन का प्लेटफॉर्म रहता है, वो अगर आपका ब्लैक कलर का है तो उस पर रोए रह जाते हैं। तो इस वाले कपड़े से साफ़ करने में मुझे ये सुविधा होती है कि बिल्कुल भी आखिर तक वो फट जाता है, लेकिन वो रोए नहीं छोड़ता है। और इस तरह से यहाँ पर ये जो मैं, जैसा आप देख रहे हैं कि ये चिंटू का ही निक्कर है, तो इसको भी, ये कपड़ा भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो अपने लकड़ी के जो फर्नीचर रहते हैं या कुछ अलमीरा या गेट वगैरह इस तरह के जो साफ़ करने रहते हैं, उनमें ये वाले कपड़े बहुत ही काम के रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनके रोए नहीं निकलते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको भी कट करके इसके भी अलग अलग टुकड़े बना लूँगी, छोटे छोटे। और अक्सर होता ऐसा है कि आप 2-4 बार अगर इनको यूज़ करते हैं तो बहुत गंदे भी हो जाते हैं, तो आप इनको तुरंत ही फेंक करके नया वाला भी रख सकते हैं। तो ये मैं कभी बीच बीच में जब भी मुझे टाइम मिलता है, तो ये अलग अलग तरह के किचन के लिए, बर्तन साफ़ करने के लिए अलग, इस तरह के मैंने बहुत सारे अपने अलग अलग कपड़े बना रखे हैं, जो कि हर चीज़ के लिए फिक्स है कि इस वाली चीज़ से यही काम होना है। तो उससे सारी चीज़ें मिक्स भी नहीं होती हैं और हमारा काम बहुत इजी हो जाता है। तो वही काम आज मैंने किए हैं कि निक्कर में से जैसे ये नाड़े को भी निकाल करके एक तरफ रख देंगे, तो कुछ भी बांधना करना होता है तो ये भी यूज़ में आ जाता है, काम में आ जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, हालांकि हम चाहते तो ये ऑलरेडी फट चुका है तो हम डायरेक्ट भी फेंक सकते थे, लेकिन अब इसी को निकाल करके इसमें से 3-4 तरह के काम हो जाएंगे। तो ये एक घर के छोटे मोटे घरेलू टिप्स हैं कि आप जो बिल्कुल फेंक देने वाली चीज़ें हैं, जो कि कोई काम की नहीं है, उनसे भी आप बहुत कुछ काम में ले सकते हो। और इस तरह मैं इसका जो हार्ड वाला कमर की जो बेल्ट है वो कट कर दूंगी, इसकी एक्स्ट्रा मोटी वाली सिलाई है वो कैंची से कट कर दूंगी, और जो बीच का प्लेन कपड़ा रहेगा वही यूज़ में लेंगे। तो इस तरह से आपके पास में भी कुछ भी है, मार्केट से लाना बहुत ईजी होता है, लेकिन यकीन मानिए वो कभी भी इतने ज़्यादा काम में नहीं आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, वो थोड़े दिन भी यूज़ करने के बाद में बहुत ज़्यादा रोए छोड़ते हैं। बल्कि हमारे ये जो कपड़े रहते हैं कॉटन के, एकदम से ये बिल्कुल भी रोए नहीं छोड़ते हैं। तो इस तरह से मैं इन कपड़ों को हमेशा ही यूज़ में लेती हूँ, और आज मैंने यहाँ पर वही काम किया है। और उसके बाद यहाँ पर ये मैंने नीचे वाली अलमारी भी साफ़ कर ली है। तो इसमें भी सभी वही बाथरूम के यूज़ के सामान है, जैसे सर्फ का डब्बा है, या अपना फिनाइल है, या थिनर है, फ्लोर क्लीनर है, या फिर थिनर की बॉटल वगैरह, जो एक्स्ट्रा डिस्टिल बॉटल होता है अपना इन्वर्टर का, वो सब रखा हुआ है। तो वो सारा भी मैंने पूरा नीचे से पहले साफ़ किया है, और साफ़ करने के बाद में सारी बोतलों को साफ़ करके वापस से रख दिया है। तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा काम है, ये कभी कभी जब भी थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो इन वाले कामों को कर लेना चाहिए। और इससे होता क्या है, कोई बोतल यदि आपकी जैसे खाली हो गई है या किसी को किसी में ट्रांसफ़र करना है, तो वो सारे काम एक बार, मतलब कि आपके काम करने से ये सब चीज़ें चेक हो जाती है। तो ये करते रहना चाहिए बीच में। और मैं इस तरह से जहाँ मुझे जो कोना मिलता है मैं उसी को कर लेती हूँ, और उससे कभी भी एक साथ ना तो एक्स्ट्रा सामान दिखता है ना रखा रहता है। और ये यहाँ पर ये मशीन का ऑयल वगैरह जो भी है उसको भी साफ़ करके रख दिया था। और इन चीज़ों की सभी की जगह जो हमने बना रखी है घर में, वो एक हमारी चीज़ जगह परमानेंट रहती है। कभी भी उन वाली चीज़ों की जगह को हम चेंज नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इससे आपके लंबे समय तक के लिए हर किसी को ये पता रहता है कि कौन सा सामान कहाँ रखा है, और ढूंढना नहीं पड़ता है। तो इससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है,
और टाइम पे आपको सामान भी मिल जाता है। तो ये वाले काम भी करते रहना चाहिए। इस तरह पीछे की साइड सारा सामान सेट करने के बाद में आगे की साइड ये जो मैंने कपड़े रखे हैं, तो ये वाले जो कपड़े हैं एक्स्ट्रा, यहाँ पर इतनी सारी जगह है कि आप घड़ी करके और कपड़ों को रख सकते हैं। कि धोने वाले कपड़े हैं तो एक साइड रखे हैं, और आपको पता है जब भी आप फ्री हो तो आप इनमें से कपड़ा लेकर के कोई भी जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो धो सकते हो। और ये ऊपर हमारे सारे टॉवेल वगैरह रख दिए हैं। तो इस तरह ये मेरी अलमारी साफ हो चुकी है। और इतना काम ख़त्म करने के बाद में नहा धो करके आ गए हैं मंदिर में, और यहाँ पर की है हमारी पूजा, जो कि ये मंडे का दिन है, सोमवार है, तो मैं अपने सोमवार की भी पूजा करूँगी। और उसके बाद में मैंने की है देवी माँ की पूजा। तो यहाँ पर ये हमारी देवी माँ की पूजा हो चुकी है, और यहाँ पर ये लड्डू गोपाल जी, राधे राधे लड्डू। तो ये हमारी पूजा आज की हो चुकी है। अब चलते हैं किचन में। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। नवरात्रि चल रहे हैं तो पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है। आपको लड्डू गोपाल जी के दर्शन करवा दिए हैं और आ गए हैं किचन में। तो अब बना लेते हैं लंच। तो आज मुझे लंच में कुछ ज़्यादा नहीं बनाना है, क्योंकि कल की दाल बाटी जैसा कि आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका था। और अब आने वाले कल वापस से अष्टमी का फास्ट रहेगा, मतलब कि एक टाइम भी खाना नहीं खाना है, सिर्फ एक टाइम फलियार उपवास करेंगे। तो आज बस सिंपल सा खाना बनाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो चलो फटाफट से खाना बना लेते हैं। तो लग चुकी है हमारे लड्डू गोपाल जी की थाली। तो यहाँ पर है चपाती, घी और पूरे वाले मीठे चावल, सादा चावल, दाल, खीरा, और रख देते हैं पानी, और साथ में तुलसी दल। तो देखिए हमारी तुलसी को कम से कम 8 दिन हो गए, कितनी बढ़िया एकदम से हरी रखी हुई है। तो चले लड्डू गोपाल जी का भोग लगाए। इस तरह लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया है, और उसके बाद में हम लोगों ने खाना खाया है। तो पहले मैंने चिंटू को खाना खिलाया है, और उसके बाद में मैंने भी अपना व्रत खोला है। तो आज कुछ एक्स्ट्रा जो काम हुए थे उससे मन में बहुत ही रिलैक्स रहता है। मैं पहले भी कई बार अपने ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि मैं जिस दिन कुछ एक्स्ट्रा काम करती हूँ या थोड़ा ज़्यादा भी करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब तक वो काम होता नहीं है तब तक मेरे दिमाग पे ये टेंशन रहती है कि इस साइड काम करना है। तो पूरे घर में जहाँ पर भी मुझे जब भी टाइम मिल जाता है, जैसे भी मौका लगता है, तो मैं छोटे छोटे काम करती रहती हूँ। तो बातें बहुत हो गई, तो चलिए चलते हैं फिर मिलने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, खूब खुश रहें, एंजॉय करें और पूजा पाठ करते रहें, जो कि नवरात्रे चल रहे हैं। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।